देवी जी सो गई, आवाज बता देने लगा। ये समझ पाई बात को तो भगवान ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल जैसे ही उठाया वैसे ही वो जीव आत्मा अंडे से निकली और भाग खड़ी हुई। ये भी कथा को प्रमाण देगी, माताओं को देगी, ध्यान से सुनना। अब वो जीव आत्मा भागती जा रही है, भगवान भोले बाबा पीछे पड़े हैं पकड़ने को। भागते 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 बहुत दूर चले गए, लेकिन भोले बाबा ने पीछा नहीं छोड़ा। इधर देवी जी व्यास की पत्नी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने द्वार पर आकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उन्होंने मुंह को खोला। कभी कभी आपको भी आता है, जमाई से बोलते हैं मुंह खोलते हैं। जैसे ही मुंह खोला वैसे ही वो आत्मा व्यास की पत्नी के गर्भ में चली गई। शास्त्रों में वर्णन आया है माताओं के लिए। अधिकतर माताएं आपने देखा होगा स्नान करने के बाद या तो फिर वो गेट पर खड़ी होकर गंगा चलाती हैं बालों पर, या फिर पटारी पर चढ़ करके गंगा चलाती हैं बालों पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी माता दरवाजे पर बैठना, पहले तो बैठना ही नहीं चाहिए। अगर बैठ भी गई हो तो कभी जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, तेज से बात नहीं करनी चाहिए। अटारी पर चढ़ करके कभी बाल नहीं सुखाने चाहिए। अगर ऐसा करोगी तो कोई न कोई घटना घटित होगी, बच नहीं सकती। व्यास जैसी पत्नी के साथ घट गई तो आपको जीव आत्मा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश हो गई। और इधर भगवान भोले बाबा ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा शत्रु घुसा है। व्यास जी कहने लगे महाराज हमारे घर में कहां से आ गया, हम तो संत महात्मा हैं, हमारी कुटिया देख लो। पूरी कुटिया भगवान भोले बाबा ने देख ली, कहीं नहीं मिली। ढूंढते रहे भगवान भोले बाबा, कहीं जब जीव आत्मा न मिली तो दरवाजे पर बैठ गए। बहुत दिन बैठे रहे, जीव आत्मा नहीं निकली। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही आत्मा। क्यों नहीं निकल रही है जीव आत्मा? व्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर। कारण एक नहीं 2 कारण थे। भागवत के प्रेमी सज्जनों, इधर तो जीव आत्मा बहुत घबरानी हुई है, कह रही है अगर मैं बाहर निकल कर गए तो मुझे निश्चय ही भगवान भोले बाबा मार देंगे। और दूसरी बात यह है वो जीव आत्मा अपनी माता के गर्भ में रोज बहुत अच्छी अच्छी कथा सुन रही है। व्यास जी अपनी पत्नी को कथा सुनाया करते थे। जीव आत्मा ने तभी तो कहा है, ऋषियों ने भी कहा है, शास्त्रों में भी आया है, गर्भ धारण माताओं को सत्संग अवश्य सुनना चाहिए, गीता को स्वयं पढ़नी चाहिए, भागवत भी पढ़नी चाहिए, संतों की अच्छी संगति करनी चाहिए, सत्संग कथा भागवत अवश्य सुननी चाहिए, ताकि पल रही संतान पवित्र बन जाए। भागवत के प्रेमी सज्जनों, सूत जी महाराज ऋषियों को गंगा मैया के गोद में कथा सुना रहे हैं और कहने लगे सुनो ऋषिवरों, 12 वर्ष के बाद उस जीव आत्मा ने व्यास जी के घर में जन्म लिया। 12 वर्ष के बाद जैसे ही जन्म लिया, वो भी स्वयं इसी पावन मेला में लालू जी दान दक्षिणा से सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु की कृपा बनी रही। जन्म लेते ही स्वयं अपने आप नाड़ा
तोड़ा, कमर में लपेटा और भाग खड़े हुए। कोई कर सकता नहीं कर सकता। आज का बालक जन्म देता है तो भाग नहीं सकता, लेकिन गर्ग संहिता कह रहा है जन्म लेते ही वो बालक भाग खड़ा हुआ और उसके कम से कम 4 उंगल के बराबर तो केस थे, बाल थे, दांत थे जमे हुए पहले से तैयार। बहुत सुंदर अद्भुत शरीर था जिसका वर्णन करना बहुत ही सरल बात नहीं है। बहुत सुंदर स्वरूप था और स्वयं भागने जा रहे हैं। व्यास जी पीछे पीछे पकड़ने को भाग रहे हैं। एक सरोवर पर जाकर के पकड़ लिया और घर ले आए कि बेटा तुम भाग क्यों रहे थे? तो उन्होंने कहा हम भाग तो इसलिए रहे थे, हम भोले बाबा से डरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं डरो मत, भोले बाबा कुछ नहीं कहेंगे। वो चले गए, घर ले आए। व्यास जी ने अपने बेटा का नामकरण कर दिया। नाम क्या रख दिया? सुखदेव नाम रख दिया। ऐसे बालक को जन्मा नहीं माना जाता, ऐसा बालक जन्मा नहीं होता, ये प्रकट माना जाता है। भगवान सुखदेव कोई साधारण नहीं थे, भगवान थे। अब जोर से बोलेंगे, बोलिए सुखदेव भगवान की। अब सुखदेव अपने पिताजी से सत्संग करते हैं और सत्संग में एक दिन उन्होंने अपने पिता व्यास जी को हरा दिया। लगा लो अनुमान, व्यास जी जैसा विद्वान, व्यास जी भी अवतार हैं, भगवान हैं, उनको उनके बेटा ने सत्संग में हरा दिया। जौन सा प्रसन्न करते हैं व्यास जी, मुंह नहीं खोल पाते तब तक सुखदेव जी उत्तर दे देते हैं, क्योंकि वो सब सीख चुके हैं। व्यास जी ने कहा बेटा तुम इतना ज्ञान कहां से लाए? तो सुखदेव ने कहा पिताजी तुम्हारे पास जितना है वो हम सब पेट में ही सीख आए हैं, अब तुम हमें अच्छे गुरु की शरण में पहुंचा दो। ये बात सुनकर के भागवत के प्रेमी सज्जनों, व्यास जी समझ गए मेरा बेटा हमसे कई गुना श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने बेटा का नामकरण तो कर ही दिया। सुखदेव और कहा हम तुम्हारा एडमिशन राजा जनक की गुरुकुल में करवाएंगे। उस समय जनक से बड़ा विद्वान कोई नहीं था, सबसे परम श्रेष्ठ विद्वान थे जनक, और जनक से भी एक बड़े विद्वान थे अष्टावक्र। अष्टावक्र से बड़ा कोई विद्वान न था, न है, न होगा। भागवत के प्रेमी सज्जनों, अब बड़ा अच्छा प्रसंग आया है, सुनाऊंगा, बच्चों को सुनना है मन से। सुखदेव जी गए हैं, कोई साथ नहीं गया। जनक के यहाँ पहुंच गए, गुरुकुल के गेट पर खड़े हो गए। आज के बच्चों का एडमिशन कराने जाओ तो पापा साथ जाते हैं, मम्मी भी जाती है, बहुत जगह मैंने देखा है। लेकिन उस समय अकेले सुखदेव जी चले गए, गेट पर गए, गेट पर गुरुकुल के खड़े हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन गेट पर खड़े हो गए, कोई नहीं बोला। तब एक व्यक्ति ने जाकर कहा जनक से कि महाराज एक विद्यार्थी आया है, अपना नाम सुखदेव बता रहा है, पिता का नाम व्यास जी बता रहा है और पढ़ने को आया है। जनक ने कहा कोई बात नहीं, खड़ा रहने दो, व्यास जी का बेटा है तो क्या होगा, खड़ा रहने दो। 7 दिन तक खड़े रहे गेट पर सुखदेव भगवान। 7 दिन के बाद जनक ने कहा अब अंदर ले आओ, अब मैं समझ गया ये बालक पढ़ने वाला है, पढ़ेगा मन से।